उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहाँ पर प्रचलित है, उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, जिसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी ज़मीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी ज़मीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन ज़मीनें खरीदी हैं, वो सारी ज़मीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। और यह भी संज्ञान में आया है कि 2017 में जो इस कानून में जो बदलाव किए गए थे उसके जो परिणाम हैं वह भी बहुत सकारात्मक नहीं आए। जो पहले क्या था कि शासन स्तर पर उसकी अनुमति दी जाती थी, वो अनुमति जिलाधिकारियों को दे दी गई और उस जिला जो 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी वो खत्म कर दी गई थी। ऐसे जो प्रावधान हैं इनकी भी समीक्षा करेंगे और आवश्यक होगा तो इन प्रावधानों को भी समाप्त करेंगे, जिससे कि जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त है, ज़मीनों की जो एक लैंड बैंक बनाने का और तमाम प्रकार से उसका दुरुपयोग जो हुआ है, इन सबको रोकना इसके पीछे हेतु है। और जिन लोगों ने भी जिस उद्देश्य से भूमियाँ खरीदी हैं, चाहे वो पर्यटन के लिए, उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जिन्होंने भूमि खरीदी और उसके बाद उस भूमि का उन्होंने उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया, ऐसी ज़मीनों का भी हम विवरण तैयार करा रहे हैं। और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी जिन्होंने जिस प्रयोजन से भूमि खरीदी और उसका उपयोग नहीं किया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी ज़मीनें भी राज्य सरकार में निहित की जाएंगी जो इन कानूनों के तहत जिस प्रयोजन के लिए ली गई थी लेकिन वो प्रयोजन उन्होंने पूरा नहीं किया।